तो आज हम ना ही दुबई मेलैंड कंपनी की बात करेंगे और ना ही फ्री जोन कंपनी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे आप दुबई में रह के भी ऑफशोर कंपनी बना सकते हो, वो भी चीपेस्ट, क्विकेस्ट, और इसको मिलीनियर अपना स्ट्रेटेजिकली एसपीवी की तरह भी यूज करते हैं। तो ऐसी कौन सी दुबई के अंदर ऑफशोर जोन है जहां पे ये सब कुछ पॉसिबल है? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो उस ऑफशोर जोन का नाम है रैक आईसीसी, और रैक आईसीसी की फुल फॉर्म है रसल खेमा इंटरनेशनल कोऑपरेट सेंटर। और रैक आईसीसी जो है वो सेंट्रल दुबई से केवल 45 मिनट की दूरी में है। ऑल्दो आपको रैक आईसीसी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी रिमोटली रजिस्टर्ड हो जाएगी थ्रू एनी रजिस्टर्ड एजेंट। और रैक आईसीसी यूरोपियन यूनियन काउंसिल की व्हाइट लिस्टेड ऑफशोर जुरिसडिक्शन की लिस्ट में भी आता है। और इसके अलावा रैक आईसीसी की एक और अच्छी खासियत है कि वो ईएसआर की जो रेगुलेशंस हैं उसको वो मीट करता है और उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो देखिए, ईएसआर की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशन। ये कहता है कि अगर आपने कोई फेक कंपनी बनाई है या पेपर कंपनी बनाई है और आप दिखा रहे हैं कि आप इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी टैक्स एडवांटेज मिलती है उस कंपनी के अंदर वो नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी ऑफशोर कंपनी या कोई भी ऑफशोर जुरिसडिक्शन अगर ईएसआर को कंप्लाई नहीं करता है तो उसकी जो होम कंट्री है उस पर वो टैक्स लगा देगी। बट यहाँ पे रैक आईसीसी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि रैक आईसीसी ईएसआर को फॉलो करता है, उसकी सारी कंडीशन को मीट करता है। तो आप रैक आईसीसी में ऑफशोर कंपनी बना के टैक्स एडवांटेज भी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा रैक आईसीसी में आप 6 तरीके की कंपनी बना सकते हैं। अगर आप दुबई में मेनलैंड कंपनी बनाते हैं या फ्री जोन कंपनी बनाते हैं तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, आप एज अ सिंगल शेयर होल्डर कंपनी सेटअप कर सकते हैं या मल्टीपल शेयर होल्डर कंपनी सेटअप कर सकते हैं। बट वो कंपनी जो होती है वो लिमिटेड वाइज शेयर होती है। बट रैक आईसीसी में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर अपनी कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर बना सकते हैं, लिमिटेड वाइज गारंटी बना सकते हैं और अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर फाउंडेशन भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड पर्पस कंपनी भी बना सकते हैं और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कंपनी भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब आपने ये शायद मुझे लगता है कि ये आप पहली बार नाम सुनने होंगे या आपने सुना होगा, तो मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आप रेस्ट्रिक्टेड पर्पस कंपनी बना रहे हैं जहां पे कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई आप एक मिलीनियर हैं या आप मान के चलिए कि भाई आप और कहीं कोर बिजनेस में ध्यान देते हैं, बट आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल एस्टेट कंपनी बनानी है और उसको इन्वेस्ट करके आपको रेंटल लेना है, तो आपको लगता है कि यार मैं तो मैनेज कर नहीं पाऊंगा और किसी को इस काम पे लगा देता हूं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि भाई अगर मैंने कंपनी सेटअप करी है, उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करी है एंड उसके बाद और किसी को मैं मैनेज करने को दे रहा हूँ, तो वो बहुत सारी एक्टिविटी ले सकता है क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज पर्सन बना दिया है, उसको वो सारे पावर दे दिया है जो वो सारे एक्टिविटी कर सकता है। बट अगर आप रेस्ट्रिक्टेड पर्पस कंपनी बनाएंगे तो जो भी आपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ कि भाई ये कंपनी केवल मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए करी है, तो चाहे आप किसको कितनी भी पावर दे दे, वो उससे ज्यादा कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगा जो एमओए के अंदर लिखा है, क्योंकि उसका एक रेस्ट्रिक्टेड पर्पस है। उस कंपनी को आपने केवल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बनाया है और वहां की जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए बनाया है। तो इसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता एंड वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। आपको जो भी लायबिलिटीज होंगी उससे रिलेटेड वो भी आपकी सिक्योर रहेंगी उसके अंदर। और सेग्रीगेट पोर्टफोलियो कंपनी क्या होती है जो आप रैक आईसीसी के अंदर बना सकते हैं? ये रैक आईसीसी का एक यूनिक फीचर है जो किसी भी फ्री जोन या मेनलैंड कंपनी में नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी बनाते हैं और उसमें आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, बट आप इसके अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियो कंपनी भी खोल सकते हैं। मतलब कंपनी तो एक ही रहेगी बट उसके आप एक बकेट्स बना सकते हैं। तो मान के चलिए ये कहाँ यूज होगा, जैसे कि आप एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बना रहे हैं, आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप केवल करेंसी में ही इन्वेस्ट करते हैं। एक पोर्टफोलियो बनाया आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक बनाया आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अब उस पोर्टफोलियो के जो, जैसे मान लीजिए कि पोर्टफोलियो ए बी सी, अब ये 3 पोर्टफोलियो हो गए। अब ए पोर्टफोलियो में आपकी केवल इक्विटी है और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ कहते हैं कि नहीं मैं तो करेंसी में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, क्रिप्टो में नहीं करूंगा क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। तो केवल आप अपने इन्वेस्टर को केवल पोर्टफोलियो ए के शेयर दे सकते हैं और उसमें उस इन्वेस्टर का कोई भी पोर्टफोलियो बी और पोर्टफोलियो सी का कोई भी रिस्क एक्सपोजर नहीं रहेगा। सिमिलरली आप पोर्टफोलियो बी के लिए भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो सी के लिए भी कर सकते हैं। तो रैक आईसीसी में अगर आप सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कंपनी बनाते हैं तो आप एक कंपनी के अंदर 10 पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इसमें आप अनलिमिटेड शेयर होल्डर रख सकते हैं और ईच शेयर होल्डर को आप पोर्टफोलियो असाइन कर सकते हैं कि भाई किस पोर्टफोलियो में आप अपनी शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। तो अल्टीमेटली उस किसी पोर्टफोलियो का जो भी वैल्यूएशन बढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो पर्टिकुलर जो रेस्पेक्टिव पोर्टफोलियो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ बढ़ेगी और दूसरे पोर्टफोलियो शेयर होल्डर्स की नहीं बढ़ेगी। तो ये
ये एक बहुत यूनिक फीचर है रैक आईसीसी का, और मुझे लगता है किसी भी फ्री जोन में नहीं मिलेगी तो आपको डीआईएफसी में मिलेगी या एडीजीएम में मिलेगी। वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक फैमिली ऑफिस को मैनेज करना चाह रहे हो, या एक होल्डिंग कंपनी बनाना चाह रहे हो, या स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाह रहे हो जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है या वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और इसके अलावा कोई भी जॉइंट वेंचर प्लान कर रहे हो, तो रैक आईसीसी आपके लिए आइडियल ऑफशोर कंपनी हो सकती है दुबई के अंदर। अगर हम रैक आईसीसी में शेयर होल्डर फीचर्स की बात करें तो देखिए इसमें एक मिनिमम शेयर होल्डर चाहिए होता है कोई भी कंपनी बनाने के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आपने दुबई मेनलैंड कंपनी में देखा होगा, फ्री जोन कंपनी में देखा होगा कि एक रेस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट है शेयर होल्डर्स बनाने की। आप अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी फ्रैक्शन में शेयर इशू कर सकते हो और किसी भी करेंसी में शेयर इशू कर सकते हो, और इसके अलावा आप कोई भी क्लास बना सकते हो शेयर्स की, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी आपने इस तरीके से सुना होगा, तो ऐसे भी आप क्लास में डिफाइन कर सकते हो शेयर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को। कोई भी मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप फ्री जोन में कंपनी सेटअप बनाते हो, किसी में 10,000 एडी लगाना होता है, किसी में 5,000 एडी मिनिमम शेयर कैपिटल डालना ही होता है, तभी कंपनी सेटअप होती है। यहाँ पे कोई भी मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एंड प्लस 100% फॉरेन ओनरशिप हो सकती है, सारा प्रॉफिट आप रिपैट्रिएट कर सकते हो, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन होगी नहीं। और जो रैक आईसीसी के अंदर कंपनी सेटअप होगी, उसका जो सफिक्स होता है, जो लास्ट वर्ड होता है, वो होगा लिमिटेड या इनकॉर्पोरेटेड। आप अगर फ्री जोन में कंपनी बनाते हो तो आपका क्या होगा, एफजेडसी होता है या एफजेड एलएलसी होता है, या अगर आप मेनलैंड में कंपनी बनाते हो तो वो एलएलसी होता है, बट यहाँ पे लिमिटेड होगा या इनकॉर्पोरेटेड होगा। और मुझे लगता है कि लिमिटेड बहुत सारी कंट्री में यूज करा जाता है, तो एक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वर्ड लिमिटेड यूज करना किसी भी कंपनी में। तो आपने इंडिया में भी देखा होगा कि आप जो कंपनी बनाते हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया तो उसका जो भी नाम होता है वो ऐसे होता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड होती है XYZ लिमिटेड। तो सिमिलरली आपका यहाँ पर भी रैक आईसीसी के अंदर कंपनी नेम जो एंड होगा वो लिमिटेड से होगा। इससे पर्टिकुलरली ये नहीं पता चल रहा कि आपने दुबई में कंपनी बनाई है या आपने एक ऑफशोर कंपनी बनाई है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है रैक आईसीसी। बाकी अगर आप प्राइवेसी की बात करें तो रैक आईसीसी का कोई भी पब्लिक रजिस्टर नहीं है, जैसे कि आपने डीआईएफसी में देखा होगा, एडीजीएम में देखा होगा कि आप किसी का भी कंपनी नाम सर्च कर सकते हैं और डिटेल निकाल सकते हैं, बट जो रैक आईसीसी का रजिस्टर है वो प्राइवेट रजिस्टर है, ना कि पब्लिक रजिस्टर। तो देयरफॉर कोई भी डिटेल नहीं निकाल सकता आसानी से कि भाई ये कंपनी रैक आईसीसी में रजिस्टर्ड हुई है और उसमें कौन कौन डायरेक्टर्स हैं। एंड इसके अलावा रैक आईसीसी के अंदर कोई भी एनुअल फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ना ही शेयर होल्डर रजिस्टर या डायरेक्टर डिटेल्स, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। और अगर आपका प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जब आप कोई भी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने इसमें टॉप 5 कंट्रीज बताई हैं कि आप कहां पर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं जहां पे प्राइवेसी लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अब बात आती है बिजनेस एक्टिविटी की, तो आपने देखा होगा मेनलैंड हो गया चाहे फ्री जोन हो गया, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी ही अलाउ करती है। तो जैसे रैकडाओ हो गया, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ कर देता है, इफ्जा अलाउड कर देता है, बट और कोई फ्री जोन नहीं अलाउड करता। सिमिलरली रैक आईसीसी में भी यही है कि कुछ बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो वो अलाउ करते हैं, उनकी लिस्ट है, तो आपको स्क्रीन पे दिख पा रही होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो अलाउड है। तो मैं इसमें कुछ हाईलाइट करता हूं, क्योंकि रैक आईसीसी है तो मेरे को लगता है कि लोग इसको एज अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा यूज करेंगे या एसपीवी ज्यादा यूज करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्टिविटी है, लीगल एक्टिविटीज हैं, एंड इसके अलावा आपको बिजनेस सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज मिल जाएगी जो आपके लिए रेलेवेंट होगी। आईटी कंपनी आप ओपन कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर इसके अलावा आप होल्डिंग कंपनी भी बना सकते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा कैसे आप होल्डिंग कंपनी बना सकते हैं, तो कैसे रैक आईसीसी को एज अ होल्डिंग कंपनी यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और इसमें फाइनेंस एक्टिविटी आता है जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैक आईसीसी में अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है, बट इसमें इन्होंने स्मार्टली 2 एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर दिया है। पहली है इंश्योरेंस और दूसरा है पेंशन फंडिंग। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर रियल एस्टेट, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग रियल एस्टेट में भी अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, तो रियल एस्टेट एक्टिविटी को भी इन्होंने कवर किया है। तो ये सारे एक्टिविटीज आप देख पा रहे हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जब आप अपना रैक आईसीसी में कंपनी बना रहे होंगे, तो जब कंपनी सेटअप होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको एक कमर्शियल लाइसेंस भी मिलेगा, और ये सारी एक्टिविटीज जो भी आप चूज करेंगे वो आपकी कमर्शियल लाइसेंस में लिखी होगी। जैसे कि मैंने आपसे इनिशियली डिस्कस करा था कि रैक आईसीसी के यूनिक फीचर है कि आप रैक आईसीसी के अंदर एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कंपनी बना सकते हैं या रेस्ट्रिक्टेड पर्पस कंपनी बना सकते हैं। तो ये और भी किसी फ्री जोन में पॉसिबल नहीं है। बट देखिए, ये इस तरीके की कंपनी आप डीआईएफसी में भी बना सकते हैं और एडीजीएम में भी बना सकते हैं। तो डीआईएफसी आपको पता ही होगा, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, और एडीजीएम के भी बारे में पता होगा, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। तो ये भी 2 फ्री जोन है जो कि इस तरीके की कंपनी फैसिलिटेट करती हैं। बट इनका अगर कंपैरिजन देखें तो देखिए बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप रैक आईसीसी में कंपनी बनाते हैं तो सिर्फ 3600 एडी में आप अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो, और वहीं डीआईएफसी में या एडीजीएम में करोगे तो वहां की जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 30,000 से लेके 50,000 एडी तक की कॉस्ट आएगी। अगर आप बहुत
इनिशियल स्टेज पे हो वेल्थ मैनेजमेंट को करने के लिए या अपना खुद का जो भी आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करने के लिए, तो रैक आईसीसी अपने आप में बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू डीआईएफसी और एडीजीएम। तो अब हम रैक आईसीसी के पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। तो अगर कोई ऑफशोर कंपनी या ऐसी जोन दुबई के अंदर इतने कम में केवल 3600 एडी के अंदर कंपनी सेटअप की फैसिलिटी दे रहा है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे पॉजिटिव के साथ। तो सारे इसको कंपेयर करते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप रैक आईसीसी में कंपनी बनाना चाहते हैं या और किसी फ्री जोन में। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लो प्राइस है। ऑब्वियसली आप किसी भी फ्री जोन में कंपनी बनाएंगे मिनिमम 6000 एडी की तो बनेगी, बट यहाँ पे आप 3600 एडी के अंदर अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी सेटअप करना क्विकेस्ट है, बिल्कुल आप 48 आवर्स के अंदर अपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेंगे और अपनी कंपनी सेटअप कर पाएंगे। बाकी प्राइवेसी की बात आए तो हाँ, प्राइवेसी भी इसमें एक्स्ट्रा लेयर ही है एज कम्पेयर टू फ्री जोन और मेनलैंड कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक रजिस्टर है नहीं और जो भी इसका डेटा मेंटेन होता है वो एक बहुत क्लोज एंडेड होता है और इवन बस आपके रजिस्टर्ड एजेंट को ही पता होगा। अच्छा, मैं इसकी एक और बहुत अच्छी खासियत बता दूं कि आपको कोई भी फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको रैक आईसीसी में कंपनी खोलनी है तो। जैसे कि फ्री जोन होता है तो फ्री जोन कंपल्शन लगा देता है कि भाई आपको अगर कंपनी खोलनी है तो आपका एड्रेस उन्हीं की फ्री जोन में होना चाहिए, और मेनलैंड में तो आपको पूरा प्रॉपर इजारी लेनी पड़ती है, आपको रेंट लेना पड़ता है, पूरे 1 साल का रेंट एडवांस में देना पड़ता है, तो वो एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है। बट यहाँ पे कोई भी फिजिकल एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और जब आप कंपनी सेटअप करेंगे तो वो किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही करेंगे, और जब करेंगे रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू तो उनका एड्रेस होगा। तो आपको इसमें एक बहुत ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ जो बेनिफिशियल पॉइंट है कि अगर आपने राकेश में कंपनी बनाई तो आपका एड्रेस होगा रसल खेमा के अंदर ही, और अगर आपने दुबई में बनाई तो दुबई में होगा, और शारजा फ्री जोन में कंपनी बनाई तो आपका जो भी कंपनी एड्रेस होगा वो शारजा होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आपने रैक आईसीसी में कंपनी बनाई और आपका रजिस्टर्ड एजेंट दुबई का है तो आपकी कंपनी का एड्रेस दुबई का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इवन आप रैक आईसीसी के अंदर कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो ये एक बिल्कुल यूनिक फीचर है जो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये एक तरीके से इसको बेनिफिट पॉइंट ही देखा जाएगा। बाकी अगेन जैसे दुबई फेमस ही है, कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे भी जब आप रैक आईसीसी में भी कंपनी बनाएंगे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, कोई भी डिविडेंड टैक्स नहीं है, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि यूएई के अंदर क्या टैक्सेस लगते हैं। अब बात करते हैं रैक आईसीसी के नेगेटिव पॉइंट की। तो देखिए, सबसे बड़ा जो सेटबैक है रैक आईसीसी ऑफशोर कंपनी का वो है बैंक अकाउंट ओपनिंग। अगर आप रैक आईसीसी में अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो यूएई की ट्रेडिशनल बैंक आसानी से आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगी। हालांकि रैक आईसीसी ने क्लेम करा है कि इसका जो टाई अप है वो रैक बैंक के साथ है, तो वहां पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। देखिए, जो रैक आईसीसी है वो प्रमोटेड है बाय रसल खेमा गवर्नमेंट, एंड सिमिलरली रैक बैंक भी प्रमोटेड है बाय रसल खेमा गवर्नमेंट। तो हाँ, कहीं ना कहीं रैक बैंक रैक आईसीसी कंपनी को प्रिविलेज तो देगा ही देगा। एंड इसके अलावा देखिए, प्रोफाइल बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है जब आप बैंक अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है कि आप हाँ काफी सालों से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, एंड आप एक पीपीटी दें, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दें, तो डेफिनेटली रसल खेमा बैंक आपका बैंक अकाउंट खोल देगी। और हो सकता है कि बाकी बैंक में भी आप अप्लाई करेंगे तो आपकी बैंक अकाउंट आसानी से खुल सकता है। बट हाँ, थोड़ा एफर्ट तो लगेंगे एज कम्पेयर टू फ्री जोन और मेनलैंड कंपनी। बट हाँ, बैंक अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप रैक आईसीसी से अपनी कंपनी सेटअप करते हैं तो आप केवल यूएई बैंक में नहीं अप्लाई कर सकते, आप डिजिटल बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल बैंक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए, बैंकर्स को चाहिए पैसा। अगर आपका अच्छा पैसा है, आप पार्क करना चाहते हैं, आप अगर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं अपनी, या आप कुछ रियल एस्टेट मैनेज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वहां एक बड़ा फंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बैंकर को क्या चाहिए? फंड। अगर आप फंड प्रोवाइड करते हैं तो सारे बैंक आपके पीछे भागेंगे, जरूर आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि रैक आईसीसी के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्कोप है बिजनेस एक्टिविटी का। यहाँ पे आप ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। एंड वैसे भी जो रैक आईसीसी कंपनी है वो ऑपरेशन के लिए नहीं बनी है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं बनी है। अगर आपको अपना पार्क करना है पैसा बिल्कुल प्राइवेसी के साथ, सेफ्टी के साथ, तभी आप रैक आईसीसी में कंपनी खोलें। तीसरा जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप रैक आईसीसी में कंपनी खोलते हैं तो उसके जो शेयर होल्डर हैं या उसके जो डायरेक्टर्स हैं उसका वीजा रैक आईसीसी कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकता यूएई के अंदर। जैसे कि आप फ्री जोन में कंपनी सेटअप करते हैं तो आपको पता ही होगा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, उसको कंपनी वो स्पॉन्सर कर देती है, ईदर पार्टनर वीजा, इन्वेस्टर वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा। बट रैक आईसीसी वो चीज नहीं कर सकता। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप रैक आईसीसी को एज अ होल्डिंग कंपनी दिखा सकते हैं और आप एक राकेश में फ्री जोन कंपनी खोलें एज अ सब्सिडरी। रैक आईसीसी का एक एक्सक्लूसिव टाई
अप है राकेश के साथ कि भाई रैक आईसीसी में जो भी कंपनी है वो एक राकेश में जाके अपनी सब्सिडी कंपनी बना सकती है। एंड जब आपकी राकेश में सब्सिडी कंपनी खुल गई तो वहां से आप अपने शेयर होल्डर को या अपने जनरल मैनेजर्स को या जो भी एम्प्लॉय है उनको वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको अपनी पर्सनल वेल्थ मैनेज करनी है या अपना पर्सनल रियल एस्टेट मैनेज करना है या होल्डिंग कंपनी बनानी है, और अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको आपको अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी के साथ रखना है, तो रैक आईसीसी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये चीपेस्ट भी है और क्विकेस्ट भी है। आप इसमें बहुत आसानी से कंपनी बना सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आप अपनी होम कंट्री में बैठे हो, आपका रैक आईसीसी में आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी, और वो भी 48 आवर्स के अंदर। तो ये रैक आईसीसी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और अगर आपको बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज करनी है तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप या तो फ्री जोन कंपनी सेटअप करें या मेनलैंड कंपनी सेटअप करें। इस पे मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको रैक आईसीसी में ऑफशोर कंपनी बनानी है या फ्री जोन कंपनी बनानी है या मेनलैंड कंपनी बनानी है, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग तक। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और आपका इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।